हाँ जी, सबको नमस्कार। कैसे हैं आप सब? हमारा चैप्टर शुरू हो गया भाई इक्वेशंस के मैं ऑलरेडी 50 क्वेश्चंस के डाउट ले चुका हूँ, तो इसके बाद वाले डाउट हम शुरू करते हैं। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, ज़्यादातर सवाल हम लोग ऑलरेडी कर बैठे हैं। ठीक है, तो कुछ छोटी मोटी चीज़ें ही होएगी जो हमें इसमें देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए सवाल 51 है हमारा। सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18, तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि फैक्टर एक 6 बनेगा, एक 3, दोनों प्लस के, जो उधर जाके दोनों माइनस के। सिंपल। अब ये सवाल वैसे भी करने का नहीं था, अगर आप देख पा रहे हैं तो दोनों में सी जो है वो पॉजिटिव है और बी एक में नेगेटिव है। एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव है, तो इसकी जो दोनों वैल्यू है वो नेगेटिव आएगी, इस वाले की दोनों वैल्यू पॉजिटिव आने वाली है। तो साफ साफ देख सकते हैं कि एक्स इज़ लेस देन वाई। सिंपल। अगले सवाल पर आ जाइए। अगला सवाल बहुत इजी है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ये हुआ 11 हमारे पास, इसमें से 6 माइनस हो जाएगा 5। तो एक तरीके से x प्लस रूट 6 की वैल्यू जो है वो 5 हुई। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा क्योंकि हमें x बाहर निकालना है। तो ये हो जाएगा x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 25। 6 माइनस होने के बाद x की वैल्यू साफ साफ हमें 19 दिख रही है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ ये है वाई स्क्वायर, ये 112 इसमें से जाके माइनस हो जाएगा तो 361 बचेगा, यानी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 361। तो वाई की वैल्यू जो है वो रूट 361 आएगी, यानी वाई की वैल्यू जो दिख रही है वो प्लस माइनस 19 दिख रही है। तो एक्स आपका या तो बराबर होगा या बड़ा होगा, एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाई बनेगा क्वेश्चन नंबर 52 में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आ जाइए। साफ साफ दिख रहा है ये 1200 उधर जाके जुड़ जाएगा तो 1444 हो जाएगा। 1444 का अगर मैं रूट करूं, मतलब एक तरीके से किसका स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, तो एक्स की वैल्यू जो है वो साफ साफ प्लस माइनस 38 आ रही है। अब इसके दूसरे पार्ट पे आ जाओ। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो y इज इक्वल्स टू 122। अभी 122 इसमें से माइनस होगा तो 37 आपके पास बैलेंस बचेगा, यानी एक y की वैल्यू जो है वो 37 है। अब वो प्लस के 38 और माइनस के 38 के बीच में आ गई, इसीलिए आंसर जो है वो नो रिलेशन आपका रहेगा। ठीक है, तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 53। तो आराम से सवाल हो रहे हैं, ज़्यादा परेशानी वाले सवाल नहीं है, इजी तरीके से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है 54। 14x और ये 7x है, इधर आके जुड़ जाएगा, 21x हो गया। ठीक है, उसके बाद ये 25 जो है ये इसमें जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा आपके पास 84। सिंपल। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई है। यहाँ वाला अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये वैल्यू 9 आती है, ये 6 इसमें जाके जुड़ जाएगा 15। और अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो एक तरीके से y प्लस 222 जो है वो 225 के बराबर आ गया, यानी y की वैल्यू जो है वो हमारे पास 3 आ गई। तो x की वैल्यू 4 आ रही है, y की वैल्यू 3 आ रही है, साफ साफ दिख रहा है x इज़ ग्रेटर देन y। डन। अगला सवाल है 55 नंबर। तो ये 144 एक्स स्क्वायर है, एक सेकेंड, ठीक है। तो 144 एक्स स्क्वायर, तो 144 एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है ये साफ साफ इधर जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 144/25, जिसका मतलब ये हुआ कि एक्स की वैल्यू हो गई प्लस माइनस 12/5, जिसको आप प्लस माइनस 2.4 कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे अगर मैं आ जाऊँ तो ये हो गया आपके पास 2, ये हो गया 7, 7 में से 2 गया तो हमारे पास बचा 5, और y की वैल्यू जो है वो 5 बटे, ये उल्टा कर दिया भाई मैंने, ये वाला, ये 25/144 आ रहा है, यानी एक तरीके से ये प्लस माइनस 5/12 आ रहा है। ठीक, और इसकी वैल्यू जो आ रही है वो सिर्फ पॉजिटिव 5/12 आ रहा है, तो पॉजिटिव जो है इसके पॉजिटिव के बराबर होगा और दूसरा लेस होगा एक्स का, तो एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू आपको वाई बनेगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आ जाइए। अगला सवाल है 56 नंबर। ये कहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इज इक्वल्स टू आपको 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x, अब ये 5 के 20 बन रहा है, तो दोनों ही आपके पास प्लस का 5 और प्लस का 4 बनेगा। इधर अगर मैं देखूं तो 7×6 = 42 है, तो प्लस का 6 और प्लस का 7 बनेगा, वैसे माइनस है उधर जाके दोनों प्लस के हो जाएंगे। साफ साफ दिख रहा है कि एक्स इज लेस देन वाई है। सिंपल। चलिए अगले सवाल पर आ जाइए। अगला सवाल में आप क्लियरली एलसीएम ले सकते हैं। यहाँ एलसीएम 10 आ जाएगा तो ये 2 पे चला जाएगा, 2 और 3 5, तो ये आएगा 5√x/10 इजिकल्स टू 1/√x। तो ये 2 पे जाएगा, 2 इधर जाएगा, x इधर जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 2। ऐसे ही इधर अगर मैं देखूं तो यहाँ से सिंपल सिंपल पता चल रहा है 10 - 2 8, क्योंकि अगर मैं एलसीएम लूँ तो उसमें √y ही एलसीएम आएगा और इजिकल्स टू 4√y।
4 से ये 2 पे कट रहा है, वाई वाई आ जाएगा, तो वाई की वैल्यू भी मेरे पास 2 आ रही है, एक्स की वैल्यू भी 2 आ रही है, तो एक्स इक्वल्स टू वाई यानी फिफ्थ ऑप्शन आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास 58 नंबर। क्या कहता है 2x प्लस 3y 78 के बराबर है, 3x प्लस 2y 72 के बराबर है, द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। तो सिंपल है, अगर आप इनको जोड़ देते हो तो ये आ जाएगा आपके पास 5x प्लस 5y इज इक्वल्स टू, ये आपके पास आ गया 150। ठीक है, तो x प्लस वाई की वैल्यू साफ साफ 30 दिख रही है, 5 कॉमन लेके। ठीक है, तो ये थर्ड ऑप्शन आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके पास कितना है 59। अब 20 इंटू 12 करो तो 240 बनता है। अब 240 जो है जिनमें एक का गैप हो, ये माइनस हाफ दिख रहा है, तो ऐसे वाला जो है फैक्टर आपके पास एक 15 बनता है और एक 16 बनता है। माइनस का निशान है तो ये बड़ा फैक्टर माइनस का, छोटा प्लस का, जो कि उधर जाके माइनस का, और ये प्लस का, तो ये आपके पास फैक्टर हो गए। ठीक है, बट ध्यान रखें कि एक्स स्क्वेयर का कॉफिशिएंट 20 है तो वो 20 से भाग भी करेंगे, इसीलिए कुछ लोगों का गलत हुआ। तो एक्स की अगर वैल्यू देखी जाए तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ रही है माइनस का 3/4 यानी 0.75, ये आपकी एक्स की एक वैल्यू आ रही है। और दूसरी वैल्यू जो है वो है 4/5, यानी वो जो वैल्यू आ रही है वो 0.8 आ रही है। ये हमारे पास एक्स की वैल्यू आई। अब अगर मैं y के बारे में बात करूँ तो ये हो जाएगा आपके पास 20y स्क्वायर प्लस आपके पास 9, तो प्लस 9, और इसके हिसाब से ये बन गया 180, है ना। 20 गुना 9 180, तो 12 और 15 साफ साफ बन रहा है, जो कि उधर जाके माइनस का 12 माइनस का 15, लेकिन ध्यान रखें दोनों के भाग में फिर से 20 जाएगा। अगर मैं 20 भेजता हूँ तो y की वैल्यू जो है वो 12/20 का मतलब हो गया माइनस का 0.6, माइनस का 0.6, और दूसरी वैल्यू जो है वो इसके 20 में करें तो माइनस का 0.75। ठीक है, तो ये दो वैल्यू आ गई है। अब इन दो वैल्यू के आधार पर हमें देखना है, साफ साफ नज़र आ रहा है, क्लियर कट नज़र आ रहा है कि ये जो x की वैल्यू है, एक वैल्यू इनमें दोनों में कॉमन है। तो कॉमन क्या है, इन दोनों की छोटी वैल्यू कॉमन है, और इन दोनों की भी क्या है, छोटी वैल्यू है, क्योंकि माइनस में जो छोटा होता है वो बड़ा होता है, तो इस लिहाज से ये छोटी वैल्यू है। तो दोनों की छोटी छोटी वैल्यू बराबर है, और छोटी छोटी वैल्यू बराबर हो तो आंसर आएगा नो रिलेशन। ये ऐसे करके आंसर आपको निकाल देना चाहिए था। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल है 60 नंबर। एक्स स्क्वायर ये 218, ये इसमें जाके जुड़ जाएगा, साफ साफ 324 आ रहा है, तो एक्स की वैल्यू जो है वो हमें मिल रही है +-18। अगर मैं y के हिसाब से चलूँ तो ये आ जाएगा 342। 342 का अगर मैं फैक्टर देखूँ तो वो 18 और 19 बन रहा है, जो कि दोनों के दोनों प्लस के हैं। ठीक है, अब ये फैक्टर आपको निकालने आते हैं तो बार बार मेरे करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो एक y की वैल्यू जो आ गई वो प्लस का 18 प्लस का 19 है। तो आप देख पा रहे हैं कि इसकी दो वैल्यू है x की, एक प्लस का 18 है और एक माइनस का 18 है। तो अब इन दोनों में एक वैल्यू कॉमन है। ठीक है, साफ दिख रही है, लेकिन x की वो जो है बड़ी वैल्यू और y की छोटी वैल्यू है, तो x और y जो है वो बराबर तो हो ही जाएंगे। दूसरी वैल्यू को कंपेयर करें तो साफ दिख रहा है x इज़ लेस देन इक्वल्स टू y। सिंपल। अब 61 नंबर, अब मुझे नहीं लगता कि आपको बार बार करवाना चाहिए, ऐसे सवाल हम पहले कर चुके हैं। साफ दिख रहा है x की वैल्यू 12 है, एलसीएम लेके, और y में भी आप देख पा रहे हैं कि आधी पावर यहाँ है, दो पावर यहाँ है, ढाई पावर के साथ मैच होएगी, तो y की वैल्यू भी जो है वो 12 आ जाएगी। तो x इज़ इक्वल्स टू y करके आप इस क्वेश्चन को ख़त्म करेंगे। डन। नेक्स्ट सवाल है 62। अब ये 361 एक्स है और ये 16 है, 16 हो जो है वो 4 हो गया। ठीक है, तो x की वैल्यू जो है वो माइनस का 4 हो जाएगा, ये उधर जाके, और भाग में 19 हो जाएगा। इस बार हमें स्क्वायर इसलिए नहीं करना पड़ा क्योंकि x खुद जो है वो एक रूट के बाहर है, रूट के बाहर है तो हमें x को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर मैं y की बात करूँ तो ये उधर जाके माइनस का 4 हो जाएगा, और इसके भाग में जो है वो 21 आ जाएगा। ठीक है, तो अब साफ दिख रहा हो कि न्यूमरेटर तो ऑलरेडी बराबर है, तो डिनोमिनेटर जिसका छोटा होएगा उसकी वैल्यू बड़ी होएगी। तो एक तरीके से देखा जाए तो x की वैल्यू बड़ी है, मगर ये दोनों माइनस में है, इसलिए x की वैल्यू जो है ओवरऑल छोटी हो जाएगी। सिंपल। तो ये हमारा 62 नंबर क्वेश्चन था। 63 में हमें कोई समस्या होनी नहीं चाहिए, एलसीएम लेके साफ साफ दिख रहा है, तो 15 - 2 13 बनता है, 13 के भाग में 6 चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 13/6, यानी 2 से थोड़ी सी ज़्यादा। यहाँ अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो इनका एलसीएम 12 आता है, 12 के हिसाब से यहाँ 3 जाएगा, तो 3 और 7 10 हुआ, तो ये बनेगा एक तरीके से 10y, और ये 12 इधर आ जाएगा, तो y की वैल्यू जो है वो 12/10 है, यानी इसकी वैल्यू आ रही है 1.2। ठीक है, जबकि इसकी वैल्यू अगर मैं देखूँ तो 2 पॉइंट समथिंग आ रही है।
ठीक है, तो इसकी 2 पॉइंट समथिंग आ रही है, इसकी 1 पॉइंट समथिंग आ रही है, तो साफ दिख रहा है एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई। ठीक है, अगले सवाल में ज़्यादा कुछ है नहीं, आराम से सवाल हो रहा है। यहाँ पे ये आपके पास 12 बन रहा है, इसमें से 7 माइनस हो रहा है 5, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 18 इज इक्वल्स टू 25। सिंपल। अब हमारे को x की वैल्यू क्लियर कट नज़र आ रही है कि वो 7 है। अब अगर मैं इसके पार्ट पे चला जाऊँ तो ये हमारे को क्या कहता है कि y का स्क्वायर प्लस 509। अब ये 509 इधर जाके माइनस होएगा तो एक तरीके से y के स्क्वायर की वैल्यू 64 आ गई, यानी y की वैल्यू प्लस माइनस 8 आ गई। ठीक है, अब प्लस का 8 जो है वो इससे बड़ा है जबकि माइनस का 8 इससे छोटा है, तो हम लोग कहेंगे नो रिलेशन। ठीक है, चलिए नए सवाल पे आ जाइए। 65 नंबर सवाल है हमारे पास। एक्स स्क्वायर माइनस 7x, तो यहाँ माइनस का 3 और माइनस का 4 दो फैक्टर आपके बन रहे हैं, जो कि प्लस का 4 प्लस का 3 हो जाएगा अगर मैं x की बात करूँ। अब y की बात करें तो यहाँ फैक्टर बन रहा है 4 पंजे 20, तो प्लस का 4 और प्लस का 5 बनेगा, ये y की वैल्यू आ गई। अब एक वैल्यू इनमें कॉमन है, x की वो बड़ी वैल्यू है, y की छोटी है, तो साफ साफ दिख रहा है कि x इज़ लेस देन इक्वल्स टू y। सिंपल। नेक्स्ट सवाल 66 है। वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 32 दे रखा है, तो यहाँ से एक चीज़ पता चलती है कि वाई की न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी है। अब न्यूमेरिकल वैल्यू क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इनके ऊपर स्क्वायर है, तो अगर ये गलती से माइनस के भी हुए तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि कौन सा माइनस का है कौन सा प्लस का है। मगर दूसरी लाइन से साफ दिख रहा है कि y इज़ इक्वल्स टू एक्स प्लस 2, ये उधर जाके 2 हो जाएगा, यानी y की वैल्यू x से 2 ज़्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि x इज़ लेस देन y। इजी तरीके से सवाल हो रहे हैं। 67 नंबर जो है वो हूबहू 48 की कॉपी है। ठीक है, तो एक तरीके से रूट एक्स इज इक्वल्स टू रूट 5 बाय रूट एक्स है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होएगा तो एक्स की वैल्यू रूट 5 आ रही है। जबकि दिक्कत आ रही होगी आपको इस वाले पार्ट में, ये बहुत आसान है। वाई का क्यूब इज इक्वल्स टू, ये माइनस उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 5 की पावर 3/2 हो गई, सो वाई इज इक्वल्स टू 5 की पावर 3/2, और इसकी होल पावर जो है वो हमारे पास आ जाएगी 1/3, क्योंकि हमें मालूम है जो पावर इधर जाती है तो पलटा मार जाती है। अब पावर की पावर आपस में गुना होगी तो 3 से 3 कट जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू 5 की पावर 1/2 है, जिसका मतलब भी रूट 5 ही होएगा। यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं x और y आपस में बराबर हैं। नेक्स्ट सवाल जो है वो हमारे पास 68 है। अब 68 जैसे सवाल अब बार बार करवाने की मुझे तो कोई लगता नहीं है कि ज़रूरत है। आप चाहे पहले x को उड़ा दीजिए चाहे y को, मैं y को उड़ाना ज़्यादा पसंद करूँगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा सा कम है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो इसको मुझे गुना करना पड़ेगा कितने से, इसको मुझे गुना करना पड़ेगा 3 से, इसको मुझे गुना करना पड़ेगा 5 से। ठीक है, तो 3 से गुना करेंगे तो ये 9 आ जाएगा, 5 से इसको गुना करेंगे तो 40 आ जाएगा, और मुझे इनको जोड़ना है, तो ये एक तरीके से 49x हो गया। इसको 3 से गुना किया तो 84 हुआ, इसको 5 से गुना किया तो 210 हुआ, तो ये 294 आ रहा है। तो x की वैल्यू साफ साफ 6 आ रही है। x जैसे ही 6 आ गया था आप यहाँ पुट कर दो, 6 थी 18, 18 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो बचेगा 10, और 5 y की वैल्यू 10 है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो साफ दिख गया कि x जो है वो ग्रेटर देन y है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है अब आपके पास 69 में साफ साफ दिख रहा है ये 5 है जो कि उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये 289 और अंदर x अंदर है इज इक्वल्स टू जो है वो आपके पास 5 है। ठीक है, अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा x अंदर होने के कारण, तो x की वैल्यू आ जाएगी एक तरीके से 25, वैसे ये माइनस का था 25, और 289 हम इसके भाग में भेज देंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं y की बात करूँ तो वो भी रूट के अंदर है, तो y की वैल्यू आपको पता है ये उधर जाएगा स्क्वायर होएगा और फिर भाग में जाएगा 676। अब कुछ लोगों को समस्या आई होगी कि सर इनमें कंपैरिजन हमसे हो नहीं पा रहा, ये वैल्यू और ये वैल्यू काफ़ी अलग लग रही है। बट आप ध्यान देंगे तो ये पाएंगे कि आपके पास इसको अगर मैं 4 से गुना 4 से भाग कर दूं तो ये वैल्यू भी एक तरीके से 100 बटे, और इसकी वैल्यू मैं 4 से गुना करूँगा तो 1000 से तो ऊपर ही आएगी, है ना। मैं करके नहीं देख रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आए कि जल्दी कैसे होते हैं। ठीक है, तो अब ये 100 बटे 676 है, 100 बटे 1000 है, तो ये छोटा हो गया क्योंकि इसके बटे में ज़्यादा बड़ी वैल्यू है, तो x इज़ लेस देन y। क्लियर कट आपको नज़र आ गया है, कुछ था नहीं सवाल में। अब इसके फैक्टर के नॉर्मल तरीके जो है 70 नंबर के आप ऑलरेडी जानते हैं, वो तरीके आपने कर लिए होंगे कि इसको इसके साथ गुना कर दो तो ये 1352 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसके दो पार्ट करेंगे, 39 है ना, 39 की गुना 1521 आ जाएगी। इनका गैप चेक करो, 169 होता है, तो माइनस का 13 प्लस का 13 करके फैक्टर निकाल लीजिए। एक फैक्टर आपके पास 26 आ जाएगा, दूसरा फैक्टर 52 आ जाएगा। ठीक है, फिर दोनों के भाग में 8 भी जाने वाला है, तो वो भाग में 8 करके वैल्यू निकल जाएगी। ऐसे करके
आपके जो है फैक्टर निकल जाएंगे। क्लियर, ये एक तरीका आपको ऑलरेडी मालूम है और अब बार बार कंपेयर करने की भी ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल से अब आपको कंपैरिजन आ गए होंगे। बट मैं एक तरीका और बता रहा हूँ आपको। पता है इन दोनों की गुना जो है वो है 8 गुना 169। 8 गुना 169 मतलब 2 गुना 2 गुना 2, ये तो हुआ 8 गुना में 169 है। गुना 169 का मतलब हुआ कि वो 13 गुना 13 है। ठीक है, अब एक बात देखा जाए तो गुना तो ये है ही है, इसको तो छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हमें गुना पे कंसंट्रेट नहीं करना। क्यों ना हम इस गुना के जो पार्ट है इसी में से दो हिस्से ऐसे निकाल लें। अरे यार, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 13 गुना 13, तो क्यों ना हम इसी में से ऐसे दो पार्ट निकाल लें जिनका जब कॉम्बो बनाएं तो वो आपको क्या दें, जिनका सम 78 हो। सम क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ प्लस का निशान है, प्लस है तो 78 हमें प्लस में चाहिए। ठीक है, तो ऐसे अब गुना तो ये फिक्स ही है, तो मैं इसके दो पार्ट कर रहा हूँ। एक तो ये रहा 13 दूनी 26 और दूसरा जो है वो ये रहा 13 चौके 52। अब 52 और 26 का जो जोड़ है वो 78 है। ठीक है, तो आराम से निकल गए। अब दोनों माइनस के थे फैक्टर में तो वैल्यू प्लस में आ जाएगी। ठीक है, अब इन दोनों के भाग में 8 भी जाएगा तो ऐसे करके वैल्यू आ जाएगी। तो एक तरीके से ये आ गया 13/4। 13/4 का मतलब 3.25, ये x की एक वैल्यू आ गई। दूसरी वैल्यू की बात करें तो 4 से कट जाएगा तो 13 चौके 13/a, तो दूसरी वैल्यू आ गई 6.5। ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई। अब अगर मैं y के देखूं तो ऐसे ही मैं y के जल्दी फैक्टर बना सकता हूं, और वो कैसा है, 20 गुना 169। 20 होता है 2 गुना 2 गुना 5 और 169 मतलब 13 गुना 13। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, फिर से इसमें से वही दो पार्ट करने हैं। तो मेरे को एक पार्ट नज़र आ रहा है ये 65 और दूसरा पार्ट मुझे नज़र आ रहा है ये बचा हुआ 13 गुना 4 52, जिनका सम मुझे 117 दिख रहा है। ठीक है, अब ये देख लो चाहे इनका जोड़ 117 ही बन रहा है। ठीक है, अब समस्या ये है, अब ये दोनों माइनस के उधर जाके दोनों प्लस के हो जाएंगे, दोनों के भाग में 20 जाएगा। तो 20 से अगर मैं इसको काट दूं तो y की वैल्यू एक जो है वो तो 3.25 आ रही है। ठीक है, और दूसरी वैल्यू की बात करूँ तो 20 के हिसाब से जीरो चला जाएगा, और 5.2 का अगर मैं हाफ़ करूँ तो वो 2.6 आ जाएगा। ठीक है, सो ये आपके पास दो फैक्टर आ गए। तो समस्या क्या है, कुछ लोग सोचेंगे कि सर ये तरीका पिछले वाले से ज़्यादा बेटर नहीं है। आपको लग सकता है, बट इसमें समस्या तब आ रही है जब आपके ये फैक्टर, ये क्या है, अभी मैंने बड़े आराम से आपको जोड़ करके दे दिए कि ये बन रहा है। खुद से जब करोगे तो आपको बहुत बार कॉम्बो नहीं बनाने आ रहे होते, आपको समझ ही नहीं आता कि कौन से दो लेने हैं। अभी तो बहुत इजी था क्योंकि टीचर करके देता है तो बड़ा आसान आसान लगता है। जब कोई और ही करके दे रहा हो ना आपको लिए, तो आपको लगता है कि चीज़ें आसान है। जब खुद करने बैठते हो तो पता चलता है कि नहीं, ये उलझ जाता है। इसीलिए मैंने उस तरीके को ज़्यादा प्रेफरेंस दी हुई है बजाय इसके इस वाले तरीके। जबकि मैं जब तरीके करवा मतलब खुद से कर रहा था तो मुझे ये तरीका पहले सूझ जाता। ठीक है, ये मुझे पहले समझ में आ गया था कि ऐसे किया जा सकता है, बट ये सबके लिए नहीं था। तो मुझे एक ऐसा तरीका चाहिए था जो सबके लिए था। तो जो वो तरीका मैं आपको करवाया गया है स्क्वायर वाला, वो तरीका फिर मैंने बाद में रिसर्च करके जो भी मेरे से जितना मेहनत करके बना वो बनाया, और वो मैंने खुद ही बनाया। ऐसा कुछ नहीं है कि वो कोई और से कहीं से देखा या किसी टीचर से, वो मैंने खुद ही बनाया। ठीक है, और मैंने आज तक किसी को और को करवाते देखा भी नहीं। अगर कोई करवा भी रहा है तो मेरा ही स्टूडेंट करवा रहा होगा, क्योंकि मैं इसको लगभग पिछले 5-6 साल से मैं खुद ही करवा रहा हूँ इसको ना। ठीक है, तो अब जिन बच्चों ने पढ़ा है वो तो जाके करवा ही सकते हैं, उनको तो कोई मना है ही नहीं। ठीक, तो अब कंपैरिजन पे आ जाओ। एक वैल्यू साफ साफ कॉमन दिख रही है, तो ये जो है इसकी छोटी वैल्यू है, इसकी बड़ी वैल्यू है, तो साफ साफ दिख रहा है एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाई। सिंपल। तो ये 70 नंबर क्वेश्चन जो है वो हमारा हो गया है। अब अगले सवाल पर आ जाइए। अगला सवाल जो है वो 71 है हमारा। ये क्या कहता है 15। अब ये इस तरीके के सवाल हो जाएंगे, मैं बार बार नहीं करवाने वाला। साफ दिख रहा है एक्स इज़ इक्वल्स टू वाई। तो ये 2-2 सेकंड के सवाल हैं, इसको बार बार करवाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये तो लगभग रिपीटेड जैसा ही सवाल है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल जो है वो है अब आपके पास x² -208 इज इक्वल्स टू दिस। अब ये इधर जाके इसमें जुड़ जाएगा तो ये 441 बन जाएगा, तो x की वैल्यू +-21 आ जाएगी। ठीक है, अब y की बात करें तो ये थोड़ा सा लोचा हो गया है भाई। यहाँ मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा, वो ये कि इसका जो निशान है, ठीक है, इसका निशान हम क्या लेंगे, ये हम माइनस का लेंगे। ठीक है, और जो दूसरा है उसको हम प्लस का लेंगे। तो ये माइनस का लेना था आपको। ठीक है, और ये आपका माइनस का, हाँ, और ये आप प्लस का लेंगे। ठीक है, तभी होएगा, नहीं तो ये नेगेटिव में आ रहा है। बस ये गड़बड़ थी इस सवाल में, इसको ठीक कर लेना। नेक्स्ट सवाल जो है वो है 74।
ये कहता है एक्स स्क्वायर माइनस 11x24, तो 8 थी ये 24, तो प्लस का 8 प्लस का 3 साफ दिख रहा है। 2 गुना 9 करो 18 आता है, 6 थी 18, तो प्लस का 6 प्लस का 3, ये 18 आ गया। बट ध्यान दे भाग में 2 भी करना है, ठीक है। तो भाग में 2 जब करते हो तो एक वैल्यू 3 आती है और दूसरी वैल्यू 1.5 आती है। अब इनमें एक कॉमन है और इसकी छोटी और इसकी बड़ी कॉमन है, तो आप क्लियर कट कह सकते हैं एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाई। साफ साफ आंसर निकल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की अगर मैं बात करूं तो ये एक्स का क्यूब और ये एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ एक ज़रूरी बात आपको समझनी है जो ज़्यादातर लोगों ने दिमाग नहीं लगाया होगा, ऑल्दो उनका आंसर आ गया होगा। उन्होंने एक्स स्क्वायर से इसको काट दिया होगा और यहाँ बच गया होगा एक्स। 13 से इसको काट दिया, 13 कम 13 और बाकी कितना बच गया 11, 13 नहीं में 117, ऐसे करके एक्स की वैल्यू। बट आप ध्यान दें तो आपको ये पता चलेगा कि एक्स की ये जो वैल्यू है ये एक तरीके से दोनों तरफ एक्स गुना भी हो रहा है, और जब दोनों तरफ गुना हो रहा हो तो एक्स की एक वैल्यू ज़ीरो भी है, क्योंकि अगर मैं ज़ीरो पुट करता हूँ तो ज़ीरो से भी ये क्या बन जाता है, लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाती है। अब कुछ लोग कहेंगे कि ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे तो कहीं भी जीरो पुट कर लो। कहीं भी नहीं कर सकते, आप करके देख लीजिए। यहाँ जीरो पुट करोगे तो क्या जीरो बराबर जीरो आ रहा है, यहाँ जीरो पुट करने से क्या जीरो बराबर जीरो आ रहा है, यहाँ जीरो पुट करने से क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है, ऐसे थोड़ी आ जाता है कहीं पे, ठीक है। तो ये सिर्फ तभी होएगा जब दोनों तरफ एक्स गुना हो रहा हो। अब सवाल है कि सर ये जीरो प्रूव कैसे करेंगे, आपने जीरो कह तो दिया, तो जीरो ऐसे प्रूव कर सकते हैं कि भाई ये आपके पास क्या है 13x का क्यूब है, इसको इस साइड ले आओ 247 एक्स का स्क्वायर ले आओ, इज इक्वल्स टू क्या हो गया ज़ीरो। अब आप एक काम करो, इसमें से 13x का स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर बचेगा x माइनस 19 बराबर ज़ीरो। अब दो नंबर की गुना ज़ीरो है तो या तो ये ज़ीरो या तो ये ज़ीरो। ये ज़ीरो तब होगा जब x की वैल्यू ज़ीरो होगी, ये ज़ीरो तब होगा जब x की वैल्यू 19 होगी। तो ज़ीरो ऐसे निकाला जा सकता था, ठीक है। तो ध्यान रखें x की एक वैल्यू ज़ीरो और एक वैल्यू 19 होएगी, ठीक है। अब यहाँ क्या है, y का पावर 1/3, y की पावर ये भाग में है जो इधर आके गुना होके इसकी 2/3 से साथ मिलके y बना देगी। 14 से इसको काटो तो 21 पे जा रहा है। तो अब चाहिए आप जीरो नहीं भी लेते तो भी आपका काम चल रहा है, आपने साफ देख लिया कि एक्स इज़ लेस देन वाई है और आपने सीधा आंसर निकाल लिया। इवन किसी ने जीरो निकाला है तो उसका भी यही आंसर आया, जिसने जीरो नहीं देखा उसका भी आंसर। तो जब आंसर सेम आ रहा है इसीलिए आपको पता नहीं चला कि आपने क्या गलती कर दी थी, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर आ जाइए। 76 नंबर सवाल है। 12 चौक 48 और 3 चौके 12, 48 में से 12 जाएगा 36 क्योंकि एलसीएम तो सेम है, ठीक है। और ये 36 इधर आके गुना, तो x की पावर एक तो है 10/7 और एक है x की 4/7, ठीक है। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो x की वैल्यू जो है वो हो गई एक तरीके से 14/7, यानी x का स्क्वायर 36 के बराबर है। तो x की वैल्यू जो है वो प्लस माइनस 6 हो गई, ठीक है। ऐसे ही y का क्यूब जो है वो ये इधर आके माइनस हो जाएगा 216, तो y की वैल्यू सिर्फ प्लस आएगी, ठीक है। तो साफ दिख रहा है x इज़ लेस देन इक्वल्स टू y, ठीक है। अगले सवाल पर आ जाइए। 77 सवाल जो है वो बहुत सारे लोगों का डाउट में रहा होगा, ठीक है। तो मैं करवाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले ये आपके पास 500 है, ये x है और इसको हम उधर भेज दें तो ये माइनस का 402 बन जाता है रूट के अंदर। अब अगर मैं इसको भाग में भेज दूँ तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 402 नेगेटिव, और यहाँ इसके भाग में आ जाएगा 500 और ये भी रूट में। तो अगर आप चाहें तो पूरे को रूट में ले सकते हैं क्योंकि रूट बटे रूट है। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको अप्रोक्सीमेटली 400 मान लिया, तो ये 400/500 यानी x की वैल्यू हो गई माइनस का रूट में 0.8 हो गया लगभग। अब इसको यहीं छोड़ दीजिए, ज़्यादा कुछ करनी है। सेम वे अगर आप y की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा माइनस का 200/360। अब ये साफ 40 पे कट रहा है तो y की वैल्यू एक तरीके से माइनस का 5/9 हो गई, और आप कह सकते हैं y का माइनस का 0.55 के करीब वैल्यू आ गई। अब मुझे साफ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, मुझे ये दिख रहा है कि x की जो y की और जो x की वैल्यू है उसमें से x की न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी आएगी, क्योंकि 0.8 का रूट जो है वो बड़ा होगा 0.55 से, मगर निशान माइनस के हैं इसीलिए x इज़ लेस देन y, क्योंकि जो नेगेटिव में बड़ा होता है वो छोटा होता है। तो इस तरीके से तो यहाँ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि इट्स नॉट अबाउट कि आप पूरे एग्जैक्ट निकालें। अगर आपको कभी अप्रोक्स से आंसर निकलता हो तो आप अप्रोक्स से भी आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो तो ये 77 नंबर सवाल हुआ। उसके बाद 78 पे आ जाइए, ठीक है। एक्स की वैल्यू अब ये काटना ही है, 18 से ये 8 पे जा रहा है, 17 का स्क्वायर 289 हुआ, प्लस 8 कर दीजिए
तो आपके पास ये 297, ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई। अगर y की बात करूँ तो 26 का स्क्वायर जो है वो 676 होता है, और इसमें से हमें माइनस करना है 21 गुना 18, तो 18 एकम 18, 18 दूनी 36 और 1 37। तो जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है एक तरीके से 16 में से 8 गया 8, और ये आ गया 9, और ये आ गया 298। तो एक तरीके से x जो है वो आपके पास लेस है y से, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर आ जाइए। 79 नंबर सवाल है। ये कहता है वाई 16x² प्लस 20x, तो 16 6 96 होता है और 12 8 96 होता है। तो प्लस का 12 प्लस का 8 जो कि उधर जाके माइनस का 12 माइनस का 8 दोनों के भाग में 16 चला जाएगा, ठीक है। तो x की जो वैल्यू आ गई वो एक तरीके से आ गई आपके पास माइनस का 3/4 12 से कटने के बाद, यानी 0.75। यहाँ आ जाएगी माइनस की 0.5, क्लियर वैल्यू हो गई। अब इसके दूसरे पार्ट पे आ जाओ। तो 12 गुना अगर मैं 14 करूँ तो ये मेरे को 168 बना के देता है, और यहाँ 29 है, तो 21 8 168 हो गया, ठीक है। 21 8 168 हो गया। तो प्लस का 21 प्लस का 8 जो कि उधर जाके माइनस का 21 माइनस का 8, और दोनों के भाग में 12 भी जाएगा, ठीक है। तो y की जो वैल्यू है वो माइनस में कितने पे जाएगा, 1.75 पे जा रहा है, ठीक है। और इधर इधर वाली वैल्यू जो है वो एक तरीके से माइनस का 2/3 आ गई, विच इज़ 0.33, ठीक है। अरे यार मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, मैंने इसका दूसरा पार्ट ले लिया, सॉरी 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 सॉरी, ये थोड़ा सा लोचा हो गया है ना। 80 का सेकंड पार्ट ले लिया जबकि मुझे उसका लेना था। तो 10 गुना 24 240 हुआ, और 38 के हिसाब से 30 8 है 240 हुआ, ठीक है। तो एक तरीके से माइनस का 30 माइनस का 8, और दोनों के भाग में 10 जाएगा, तो माइनस का 3 आ गया, और माइनस का 0.8 आ गया, ये y की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो माइनस का 3 इन दोनों से छोटा है, और माइनस का 8.8 जो है वो भी इन दोनों से छोटा है। तो एक तरीके से साफ साफ कह सकते हैं कि x इज़ ग्रेटर देन y, ऐसे आंसर निकल सकता था। अब 80 नंबर पे आ जाइए। 80 नंबर क्या कहता है, इसके फैक्टर तो हम ऑलरेडी निकाल ही चुके हैं। 168 21 और 8, और 21 और 8 को 12 से भाग किया, तो y की वैल्यू जो है वो एक तो आ गई माइनस का 1.75, और दूसरी वैल्यू आ गई माइनस का 0.33, ठीक है। अब इस पे आ जाइए। तो 18 चौक 72 होता है, ठीक है, और 18 के हिसाब से 12 छीक 72 होता है। तो माइनस का 12 माइनस का 6 दोनों के भाग में 18 जाएगा, ठीक है। तो x की एक वैल्यू जो है, ये 0.33 आया था क्या, 12 14 8 8/12, तो 2/3 हुआ, सॉरी ये 0.66 आएगा भाई, ठीक है। अब आ जाओ इधर। तो ये आ गया आपके पास 2/3, जिसका मतलब 0.66 वो भी नेगेटिव, और इधर वाले का 0.33 वो भी नेगेटिव। अब मुझे कंपेयर करना है, तो कंपेयर करते वक्त मुझे ये दिख रहा है कि एक वैल्यू इनमें कॉमन है। अब ये x की देखी जाए तो छोटी वैल्यू है, और y की देखी जाए तो बड़ी वैल्यू है। तो साफ साफ x इज़ लेस देन इक्वल्स टू, सॉरी x की छोटी वैल्यू है और y की बड़ी वैल्यू है, तो x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू y आ जाएगा, ठीक है। तो ये 80 नंबर सवाल हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 81 पे आ जाइए। 8x² माइनस प्लस 6x माइनस का 5 आ जाएगा, ये इज इक्वल्स टू 0। 8 5 40, ठीक है, नेगेटिव है, और 10 चौक 40, तो प्लस का 10 जो कि माइनस का हो जाएगा, और माइनस का 4 जो कि प्लस का 4 हो जाएगा, दोनों के भाग में 8 भी जाएगा। तो 10/8 का मतलब हो गया माइनस का 1.25, ये वैल्यू आ गई, और दूसरी 0.5 ये दूसरी वैल्यू आ गई। अब 12y² है, और ये 12 अट्ठे 96 हो गया, और 18 चौके नहीं 16 छीक 96 है ना। तो प्लस का 16 और प्लस का 6, लेकिन दोनों के भाग में 12 भी जाएगा, ठीक है, प्लस का 16 छीक 96। तो ये वैल्यू जो है ये आ गई 1.33, क्योंकि 4/3 है। तो ये y की पहली वैल्यू हुई। दूसरी वैल्यू अगर मैं देखूँ तो ये हो गई 0.5,
ठीक है। तो एक तरीके से x की वैल्यू आ गई है y की, तो एक वैल्यू कॉमन है बट वो x की बड़ी वैल्यू और y की छोटी है, तो साफ कह सकते हैं x इज़ लेस देन इक्वल्स टू y। ठीक है, ये कौन सा सवाल था? ये 81 था। अब 82 पे आ जाइए। 82 क्या कहता है? 17x² प्लस 48x माइनस का 9 इज इक्वल्स टू 0। तो 17 अगर गुना 9 करूँ तो 153 बनता है, और माइनस का है तो एक तरीके से 51 ये बनता है। तो प्लस का 51 माइनस का 3, जो कि उधर जाके माइनस का 51 प्लस का 3, दोनों के भाग में 17 जो है वो आपके पास वैल्यू आएगी। तो x की एक वैल्यू जो आ गई वो आ गई 3, और वो भी माइनस का। दूसरी वैल्यू जो आ गई वो आ गई आपके पास 3/17, यानी 0.1। 17 एकम 17, बाकी बच गया 13, और लगभग 17 7 119। ठीक है, तो 0.17। अब y पे आ जाओ, तो 13 ये माइनस का हो जाएगा इस साइड आके, ये प्लस का इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो 13 गुना 12 156 होता है, और 26 गुना 6 156 होता है। ठीक है, तो 26 और 6 आपके दो फैक्टर आ गए, एक 26 आ गया, एक 6 आ गया। दोनों के दोनों जो है वो उस साइड जाके प्लस के हो गए। दोनों के भाग में 13 जाएगा, 26 छिक्के, हाँ ठीक है, 156 हो गया। और ठीक है, दोनों के भाग में 13, दोनों माइनस है, उधर जाके प्लस के हो गए। ओके, तो y की एक वैल्यू जो है वो तो 2 आ गई, और दूसरी वैल्यू जो है वो 13 चौके 52, 0.4 समथिंग आ रही है। ठीक है, तो अब क्लियर दिख रहा है कि ये वैल्यू भी दोनों छोटी है और ये भी छोटी है, तो हम कहेंगे x इज़ लेस देन y। ठीक है, तो बड़े आराम से आंसर निकल रहा है, ज़्यादा समस्या वाले सवाल नहीं है। समस्या बस यही है कि हम लोग थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आता है सवाल में अटक जाते हैं, हम खुद से करने की कोशिश नहीं करते। ठीक है, अब मेरे ख्याल से 83 मुझे बार बार नहीं करवाने चाहिए ऐसे सवाल। अब मैं आपको क्या करवाऊँ? यहाँ तो क्लियर दिख रहा है, 2 से गुना कर दो, यूँ ही हो जाएगा। 2 से गुना करेंगे ये 8 हो जाएगा, 2 से गुना करेंगे ये 14 हो जाएगा, 2 से गुना करेंगे ये 418 हो जाएगा। अब इनको जोड़ना है तो ये कट जाएगा, ये जोड़ेंगे तो 20x बन जाएगा, और इनको जोड़ेंगे तो एक माइनस का एक प्लस का है। ठीक है, तो एक तरीके से 380 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 19 आ गई। अब इसको पुट कर दो, पुट करेंगे तो दूसरी वैल्यू भी आ जाएगी, आराम से कंपैरिजन हो जाएगा। ठीक है, 84 नंबर कुछ लोगों का डाउट रहा होगा, बट कोई ज़्यादा डाउट वाली दिक्कत वाली बात है ही नहीं। आप क्या करिए, एलसीएम ले लीजिए x का स्क्वायर। ठीक है, तो इसके साथ x लग जाएगा, प्लस हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा एक तरीके से, और एक्स स्क्वायर जो है वो एक्स स्क्वायर से कट जाएगा एलसीएम लेने के बाद। तो आपके पास क्या हुआ, 25 और 9 हमारे पास हो गया 34, और 4 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो एक तरीके से 30 बराबर 12x आ जाएगा। तो x की वैल्यू 2.5 हो जाएगी। अगर मैं यहाँ देखूँ तो 9.84 है, 2.64 है, माइनस हुआ तो बच गया 7.2, और इसमें से ये जाएगा तो वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 6.25। तो y की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2.5। ठीक है, तो साफ साफ हम देख पा रहे हैं कि x जो है वो या तो ग्रेटर होगा या इक्वल होगा y से। ठीक, चलिए अगले सवाल पे आ जाइए। इस बारे में हमारी थोड़ी थोड़ी चर्चा हो चुकी है कि ज़रूरी नहीं है हमेशा आपके पास नंबर पूरा आए, तो आप इसको 0 बना लीजिए, 900 बना लीजिए, तो ये हो जाएगा 30x। ठीक है, प्लस इसको 1296 मान लीजिए, तो 1296 करेंगे तो ये 36 आ जाएगा, तो उधर जाके माइनस हो गया। एक तरीके से तो हम साफ देख पा रहे हैं कि x की वैल्यू माइनस का 36/30 हो जाएगी, जिसका मतलब माइनस का 1.2 हो गया। ठीक, ऐसे ही इसको जो वैल्यू है इसको हम 256 मान सकते हैं, और इसको 216 मान लेते हैं। तो ये हो गया एक तरीके से 4y इज़ इक्वल्स टू प्लस का 6 उधर जाके माइनस का 6, तो y की वैल्यू माइनस का 6/4, यानी y की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1.5। तो साफ दिख रहा है कि x इज़ ग्रेटर देन y, तो आराम से आंसर निकल रहा है। नेक्स्ट सवाल भी ठीक ठाक तंग करने वाला था कुछ लोगों को, बाकी है कुछ नहीं इसमें। 3 की पावर 5 का मतलब जो है वो 243 हो गया, और प्लस में 343 हो गया। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि आपके पास भाग में 3 इज इक्वल्स टू एक्स का क्यूब, ये यहीं छोड़ दीजिए। मुझे साफ दिख रहा है ये 586/3 है। हम यहाँ वैल्यू निकालने के लिए नहीं बैठे हुए हैं, मैंने आपको पहले भी कहा था हमें कंपैरिजन करना है, तो अगर वो अप्रोक्स हो जाता हो तो बहुत अच्छी बात है। अब ये 7y का क्यूब है, ये 17y का क्यूब है, ये इधर जाएगा तो बचेगा 10y का क्यूब। ठीक है, और ये माइनस का 30 है जो कि उधर जाके प्लस का 30 हो गया, ज़ीरो कट गया, तो y का क्यूब जो है वो क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो मुझे यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि y का क्यूब सिर्फ 3 के बराबर है,
जबकि एक्स का क्यूब जो है वो 100 से ऊपर है। 3 से काटो, 300 से ऊपर ही है, तो 100 से ऊपर जाएगा। तो अब साफ दिख रहा है कि इसका जो भी क्यूब रूट आएगा उसमें एक्स विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन वाई। ऐसे करके आराम से आंसर निकल सकता था। ठीक है, अब 87 के लिए थोड़ी सी स्पेस बना देता हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा लिखना पड़ेगा। तो ये है हमारे पास एक्स की पावर जो है वो 1/4 है और इसके भाग में 16 और इस पूरे का होल स्क्वायर है। ठीक है, इज इक्वल्स टू 144 भाग में एक्स की पावर 3/2 है। ठीक है, अब अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, एक तरीके से एक्स की पावर 1/2 भाग में 256 इज इक्वल्स टू 144 बटे एक्स की पावर 3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो साफ साफ दिख रहा है कि एक्स का स्क्वायर बनेगा और ये इधर 144 गुना में 256 बनेगा। ठीक है, तो x की वैल्यू जो है वो प्लस माइनस में आएगी 12 गुना 16, इसका रूट 12 इसका 16, तो 12 गुना 16 192। ठीक है, तो ये x की वैल्यू हो गई प्लस माइनस में। ठीक है, जबकि y में क्या दिक्कत थी, y में वही दिक्कत थी जो पहले आ चुकी है, ये कट के क्या बन जाएगा, y बन जाएगा और ये वाई स्क्वायर है। तो आपने इसको इससे काट दिया, 16 से इसको काट दिया, 194 आ गया। तो y की वैल्यू जो है वो आपने 194 निकाल ली और तुम्हारे हिसाब से y ग्रेटर हो गया। जबकि मैंने कहा था कि जब दोनों तरफ y गुना हो रहा हो यानी वेरिएबल गुना हो रहा हो तो एक वैल्यू उसकी ज़ीरो भी बनती है। तो y की एक वैल्यू ज़ीरो है जो कि प्लस 192 और माइनस 192 के बीच में आ रही है, इसीलिए वो नो रिलेशन का जो आंसर है वो आ रहा है। तभी ज़्यादातर लोगों का ये आंसर गलत आ रहा था। ठीक है, 88 नंबर सवाल क्या कहता है, 88 नंबर कहता है कि 3x² माइनस, तो 3 गुना 28 करूँ 84 बनता है और 84 के हिसाब से अगर मैं चलाऊँ तो 84 किस पे जाएगा, 12 7 84, तो प्लस का 12 प्लस का 7 और दोनों के भाग में 3 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आप क्लियर कट देख पा रहे हैं कि एक वैल्यू 4 आ गई है और दूसरी वैल्यू जो है वो 7/3 यानी 2.33 आ गई है। ये x की वैल्यू हुई। अब अगर मैं y की बात करूँ, 16 5 80 बनता है और 10 8 80 बनता है, तो प्लस का 10 प्लस का 8 जो कि भाग में 5 होएगा। तो एक तरीके से y की वैल्यू जो है वो एक तो 2 आ गई है और दूसरी जो है वो 1.6 आ गई है। तो साफ साफ दिख रहा है x इज़ ग्रेटर देन y। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अभी बार बार ऐसे सवाल क्या करवाएं। ये साफ साफ 35 दिख रहा है, ये 70 दिख रहा है, तो माइनस का 70/35 यानी x की वैल्यू माइनस का 2 आ गई। ठीक है, इसकी 1/4 क्या हुआ, 3y और इसकी 1/3 क्या हुआ, 7, जो कि उधर जाके माइनस का 7 हो गया। तो y की वैल्यू जो है वो माइनस का 7/3 आ गया, यानी y की वैल्यू माइनस का 2.33 आ रही है। तो आप कह सकते हैं x इज़ ग्रेटर देन y। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आ जाइए। दो चार एक सवाल और बचे हैं, ज़्यादा टेंशन वाला कुछ है नहीं अभी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, ये सवाल हमने सेम अभी अभी किया तो मैं ये नहीं करवा रहा हूँ, डिट्टो क्वेश्चन है। ये सवाल भी हमने अभी अभी किया है, आपने चेक किया हो तो। ठीक है, तो इस तरीके के बार बार सवाल अब नहीं करवाने की ज़रूरत। मुझे लगता नहीं है कि इसमें से कुछ भी सवाल ऐसा हो जो मुझे दोबारा करवाना पड़ेगा। ये सारे सवाल जो हैं वो आप ऑलरेडी लगभग कर चुके हैं। ठीक है, तो मैं इसमें से कौन सा करवाऊँ अभी आपको, एक सेकंड मैं देख लेता हूँ। कोई मुझे अलग लगा तो मैं करवा दूँगा, बाकी अलग वाला कोई सवाल बचा ही नहीं है। ठीक है, कुछ लोगों को इसमें दिक्कत आई होगी, बट ये 4 पावर ये रही आधी, ये रही 4.5 और यहाँ भी 4.5 है, तो y की वैल्यू क्लियर 26 दिख रही है। और यहाँ जो है x की वैल्यू 13 और 9 22 दिख रही है। ठीक है, तो क्लियर x इज़ लेस देन y दिख रहा है। ठीक है, तो ऐसा कोई सवाल और बचा नहीं है जिसमें आपको ज़्यादा दिक्कत आती हो। तो हम लोगों ने एक तरीके से 100 तक के डाउट कर लिए हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं थे। जो 2 4 मुश्किल थे वो मैंने बीच में करवा दिए हैं और मैंने कोशिश किया है आपका एक भी डाउट बीच में ना छोड़ा जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। आपका दिन शुभ हो, भगवान आपको जल्दी सेलेक्ट करवाए।